संधि, संधि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं व्याकरण में, संधि, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हमें ये पहचान होनी चाहिए कि शब्द में संधि है कि नहीं। एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं कि भाई कोई शब्द दे दिया, उस शब्द में पूछते हैं कि स्वर संधि में भेद दे दिया, जैसे दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है या कौन सा नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले ये जो पहचान दी गई है, जैसे दीर्घ संधि है, अगर कोई शब्द में आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए या बड़ा ऊ दिख जाए, तो उसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। जैसे अगर मान लो कोई शब्द में ए दिख जाए, ओ दिख जाए और अर दिख जाए, अर दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। उसके बाद में हम देखते हैं वृद्धि संधि। अगर कोई शब्द में आई दिख जाए, औ दिख जाए, तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। फिर देखते हैं यण संधि की क्या विशेषता होती है। इसमें य, व, रे, इससे पहले अर्धवर्ण होगा, उसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। संस्कृत में अगर देखें तो य, व, रे के बाद में ले आती है, लेकिन हिंदी में उसको नहीं मानते हैं। हिंदी में य, व और रे तक ही रहता है। उसके बाद में अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान कैसे होती है? आई, आई, औ, आओ, ये शब्द के बीच में आपको दिखेंगे, तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। तो इसमें हमने ये देखा है कि कोई भी शब्द दिया है, उस शब्द में कौन सी संधि है उसकी पहचान करनी है। तो हम कैसे करेंगे? अगर जो ये पहचान वर्ड दिए हुए हैं, ये अगर ये दिख जाए तो हम उस हिसाब से बता सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है, गुण है, वृद्धि है, यण है या अयादि है। ठीक है।